औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे कि हम इसमें अल्लाह ज़ात को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसमें अल्लाह ज़ात को हासिल कैसे किया जा सकता है। तो इसका जवाब औलिया अल्लाह ने, सूफिया ने, फुकरा ने अपनी किताबों में दे दिया, अपने फरमुबदात में दे दिया, समझा दिया। अगर आप इसमें अल्लाह ज़ात हासिल करना चाहते हैं तो इसके 3 आपको मंजिलें पूरी करनी पड़ेंगी। वो 3 कौन सी मंजिलें? सबसे पहली मंजिल है कि आप अपनी नफी करें, मिटा दें, मैं को मार दें। बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह की कसम सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है ना, मैंने देखा अपनी जिंदगी में। जिस मौलवी को मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कहता मेरे तो वड्डा ते आलम कोई नहीं, और जिंदगी में मेरी जिससे बहस भी अगर जिंदगी में हुई ना, उस बंदे ने अपने वो फसादी इल्म, जिसको वो कहता है जी मैं इल्हामी और किताबी इल्म बयान कर रहा हूं, जबकि जो चीज फसाद फैला रही ना वो शैतानी इल्म हो सकता है, फसादी इल्म हो सकता है, किताबी और इल्हामी या रहमानी इल्म नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह कभी किसी को लड़ाता नहीं है। वो तो कहता है ये पूरी कायनात मेरा कुनबा, इनसे प्यार करो। और मैं 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूं, बस बंदे ही बंदे से प्यार नहीं करते, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा बंदे से प्यार करता है। तो जिससे भी मेरी जिंदगी में बहस हुई है उसने कहा जी मैं ही मैं दुनिया तो हैर कुछ नहीं, तो पीर साहब पता ही कुछ नहीं जो मैनू पता है। वो अपने फसादी इल्म पर गुरूर और तकब्बुर कर रहा था जो शैतान किया करता था। ये मैं को मारना, अल्लाह की कसम कोई इतना बड़ा नमाज पढ़नी मुश्किल नहीं है, वजू करो सजदा करो पड़ी गई। हज करना अमीर बंदे के लिए मुश्किल ही नहीं है, जाओ 2 लाख लाओ उम्रा हज करो, ज़कात भी दे दो। कोई काम इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल काम है अपने आप को आजिज़ रखना और अपनी मैं मार लेनी और अपने आप को इनकसारी में रखकर खुद को झुके हुए बंदों में रखना सबसे मुश्किल तरीन काम है। इबादत इतनी आसान थी कि इब्लीस ने चप्पे चप्पे पे की थी। बैतुल मामूर के 70,000 हज किए थे आसमानों पर शैतान ने, इब्लीस ने। मुअल्लिमुल मलाइका जो फरिश्तों को जिब्राइल और मेकाइल और इज़राइल और इसराफील को इल्म दिया करता, समझाया करता था, सब कुछ उसके पास था, मैं नहीं मरी थी। वो मैं यानी मैं बड़ा इल्म वाला। अगर कोई बात सुनाई जाए उसके सामने, जिसके बंदे के बाद मैं बड़ी हो ना, आकड़ बड़ी हो, गुरूर बड़ा हो, अपने इल्म पर फख्र बड़ा हो, उसको हम अगर कोई मसला सुनाते हैं ना, वो फौरन अपने मसले नहीं मसले बयान करने शुरू कर देता है। और जी नहीं इंज जो मैं जानता किताबां इंज लिखिया। याद रखें, शैतान जिस चीज से धुतकारा गया, ना नमाज पढ़ने से धुतकारा गया, ना हज, ऐसी कोई उसने गलती नहीं की कि वह धुतकारा जाए। यानी कि अल्लाह उससे खुश था कि नमाज भी पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, उस जमाने की जो भी इबादत थी वो कर रहा है। एक चीज जो उसमें ज्यादा हो गई इल्म की वजह से ला ले, इबादत की वजह से ला ले, वो गुरूर और तकब्बुर था। और अल्लाह फरमाते हैं मुतकब्बर सिर्फ मेरा नाम है, बंदे को तकब्बुर करना ज़ेब नहीं है। नबी पाक ने फरमाया, हदीस में आता है कि गुरूर और तकब्बुर भी शिरक की अलामत है। तो ये शिरक तो हर बंदे में पाया जाए, दरबारा का शिरक हर बंदे को नजर आता। जिस मौलवी ने पूछ लो जी दरबारा ते गए शिरक करता, एक कबरा ते गए शिरक करता, इन्होंने पीरां दे हथ चूमले बैत होकर शिरक करता। शिरक सिर्फ इन चीजों पर रह गया है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुरूर और तकब्बुर करना भी शिरक है। और ये शिरक तो आम है, आप जिस बंदे को देख लो वो फिर मुशरक है, जिस मौलवी को सुन लो वो मुशरक है। फिर वो कहता है मेरे तो वड्डा ते मौलवी कोई नहीं, पीर कहता मेरे तो वड्डा पीर कोई नहीं। याद रखे, शैतान सबसे पहले जिस चीज से धुतकारा गया वो लफ्ज थे अना खैर, मैं बेहतर हूं, मैं इससे अफजल हूं। अल्लाह ताला ने उठाया, जब उसने इससे लफ्ज के फरमाया फखरुज, मेरे दरबार आलीशान से निकल जा कि मैंने तुझे मरदूद कर दिया।
इबादत है, हज है, ज़कात है, पर मुझे नहीं कबूल कि तुझ में मैं है। और जिसमें मैं हो उसकी ना हज कबूल है, ना इबादत कबूल है, ना नमाज कबूल है। वो जितना मर्जी 24 घंटे मसले बयान करता रहे, इबादत करता रहे, अगर उसके अंदर राई के दाने के बराबर भी गरूर हुआ, जन्नत में नहीं जा सकता। गरूर शिरक से निकला है, और गरूर सिर्फ अल्लाह की जात को पसंद है। रसूल अल्लाह जब मेराज पर गए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया, महबूब मेरे लिए क्या लेकर आए हो? या अल्लाह मैं वो लेकर आया हूं जो तेरे पास भी नहीं है। अल्लाह फरमाते, नबी वो कौन सी चीज है जो मेरे पास भी नहीं है और वो आप लेकर आए हैं? रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आजिज़ी लेकर आया हूं, इनकसारी लेकर आया हूं, फकीरी लेकर आया हूं, फकर लेकर आया हूं। अल्लाह तेरी शान में गरूर है, तकब्बुर है कि वो तुझे ज़ेब देता है कि तू खुदा है, तू वहदहू ला शरीक है, और मैं मोहम्मद तेरी बारगाह में आजिज़ी लेकर आया हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं को मारना सबसे बड़ा कह लें अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। वो एक बादशाह था, उसने 10 दुनियादार मौलवी, मैं दुनियादार मौलवी की बात कर रहा हूं, अच्छे मौलवी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, हर वो अच्छा मौलवी है जो लड़ाई नहीं करवाता, याद रखें। हर मौलवी वो अच्छा है जो अच्छी बात करे, लोगों को जोड़ने की बात करे, तोड़ने की बात ना करे। ये मैं दुनियादारी मौलवी की बात कर रहा हूं। एक बादशाह से 10 दुनियादार मौलवी बुला लिए, एक लाइन में कितार में खड़े कर दिए। बादशाह पूछने लगा, बताओ तुम्हें बड़ा कौन है? वो सबसे अगला मौलवी बोला, जी मैं दरसे निजामी 8 साल का कर किया है मैंने, मैं सबसे बड़ा हूं। पिछला बोला, नहीं जी नहीं, बादशाह ये झूठ बोल रहा है, मैं शेखुल हदीस हूं। उससे पिछला बोला, मैं शेखुल इस्लाम हूं। उससे पिछला बोला, मैं मुजद्दद हूं। उससे पिछला बोला, मैं इससे बड़ा, मैं इससे बड़ा, मैं की बोली शुरू हो गई। यानी वो 10 के 10 मैं करने लग गए। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। वो आखिर पर ना जो बंदा था उसकी भी यही बोली थी कि मैं बड़ा हूं। बादशाह कहने लगा, यार ये तो सारे मैंने मैं वाले लोग बुला लिए, अब इनको साइड पर करो, 10 दरवेश बुलाओ, फकीर बुलाओ, मिटे हुए लोग, आजिज़ी वाले लोग बुलाओ। अब वो कौन है? औलिया अल्लाह, सूफिया, उनको बुलाओ। अब 10 सूफिया को बुलाया गया, फुकरा को बुलाया गया, और उनको भी ऐसे ही कितार में खड़ा करके पूछा गया, बताओ तुम्हें बड़ा कौन है? वो जो सबसे आगे खड़ा था ना, हाथ जोड़कर कहता है, बादशाह मैं तो नहीं हूं, पिछले से पूछ ले। पिछले से पूछा, तू बड़ा है? कहता हजरत मैं तो कभी था ही नहीं। ये पिछले से पूछ ले, ये बड़ा होगा। पिछले से पूछा, आप बड़े हो? जी हुजूर मैं तो है ही नहीं, मेरी तो औकात ही नहीं, मैं बंदा भी नहीं हूं। पिछले से पूछ ले। वो आखिरी बंदे तक बात की, जब आखिरी बंदे तक भी बादशाह कह, हाँ तू बड़ा है? कहते लगे, जी मैं नहीं, जो सबसे पहले बोला वो बड़ा होगा, मैं तो सबसे आखिर ते बोले, मैं कितने बड़ा हो सकता, वो पहले से पूछ ले। बादशाह हैरान होकर कहने लगा, और तुम में बड़ा कोई नहीं होता? कहता, नहीं जी, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। बादशाह हम बड़े नहीं होते, हम अपने आप की मैं भी मिटा देते हैं, नाम भी मिटा देते हैं, निशान भी मिटा देते हैं, और अपने आप को अल्लाह के इसम में फना कर देते हैं। हमारी मैं भी मर जाती है, हमारा गुरूर और तकब्बुर भी मर जाता है, हमारी आकड़ और गुरूर, हर चीज हम खुदा की जात में जाकर फना और बका हासिल कर लेते हैं। बादशाह कहने लगा, आप कौन लोग हो? फरमाया, हम वो लोग हैं वर्का उमार राकीन, झुक जा झुकने वालों के साथ। हम वो लोग हैं जो झुकने वालों के साथ हो गए हैं। कौन झुकने वाला? हमने जब तारीख उठाई तो हमें वो झुकने वाली हस्ती मौला अली शेर खुदा नजर आई। हमें वो झुकी हुई हस्ती मौला अली शेर खुदा जमीन पर बैठा करते थे। जब आप ने तख्त लगाते थे जमीन पर, अब जब आप महफिल लगाते थे, बाकी खुलफाए राशिद जो थे, बाकी खुलफाए राशिद वो मिंबरों पर बैठते थे, मौला अली जमीन पर ज्यादा तशरीफ फरमाते थे। किसी ने पूछा, मौला अली आप जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो मौला अली ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया, जमीन पर बैठने वाला गिरता नहीं है, कहां पे गिरेंगे जो पहले ही जमीन पर है। इतने झुके हुए लोग वो गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है। झुके हुए लोग वो सूफिया,
वो सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू हैं, वो बाबा फरीद है, दाता अली हजवेरी है, अरे शहबाज कलंदर है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी पढ़ ले, फकीराना गुजारी। साबर पिया की जिंदगी पढ़ ले, फकीराना गुजारी। सुल्तान बाहू 1200 मुरब्बे का मालिक था। बाज़ेद मोहम्मद आपके वालिद माजद मुल्तान के वजीर खुराक थे। अल्लाह ने बेटे को विलायत अता फरमा दी। 1200 मुरब्बा दिया था हुकूमत ने आपको, सुल्तानुल आरफीन ने ठुकरा दिया। सारी जिंदगी फटे पुराने कपड़ों में फकीराना जिंदगी गुजारी, दरवेशाना जिंदगी गुजारी। अरे ऐसा झुककर वो फकीर जिंदगी गुजारते थे। किसी भी वली की आप जिंदगी पढ़ ले, उन्होंने कैसी अपने आप को मिटाकर जिंदगी गुजारी। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, चैलेंज भी करता हूं, ये देखें जी अल्लाह के वली, बातें तो बहुत लोग करते ना वलियों के खिलाफ, जिनके मुंह खुले हुए हैं और इस्लाम से बिल्कुल ये लोग निकले हुए हैं जो औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैंने 1400 साल से लेकर अब तक जितने भी वलियों की जिंदगियां पढ़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 12 इमामों से लेकर गौसे आजम हजरत तहफूर जिसे बायजीद बुस्तामी कहते हैं, और उनसे लेकर आज तक के जितने वली हैं, मैंने सबकी जिंदगियां पढ़ी हैं। फकीराना जिंदगी, आजिजाना जिंदगी, और इन्होंने अपनी जिंदगी में किसी बंदे को गाली तक भी नहीं दी, बुरा नहीं कहा। अरे इन सूफिया ने अपनी जिंदगी में किसी को काफर नहीं कहा, किसी को गाली तक नहीं दी। साबित कर दे, चैलेंज करता हूं, 1400 साल से लेकर अब तक किसी भी मुर्शद कामल ने, सूफिया ने, किसी सूफी ने किसी को गाली दी हो, बुरा कहा हो, अपने आस्थाने से निकाला हो, किसी काफर को काफर कहा हो? अरे उन लोगों ने तो काफरों को भी सीने से लगाकर ईमान की दौलत से माला माल कर दिया है। ये वो लोग हैं जिसे कुरान कहता है अनअमता अलैहिम, ये इनाम याफ्ता बंदे, दुनिया में अल्लाह की हुज्जत और दलील है, निशानी है। आज इनके मज़ारात पर चला जाए, नूर की रहमत की बारिशें बरस रही हैं। कभी जाकर देखो, जो मज़ारों के खिलाफ है, इन लोगों को तो मैं मुंह ही नहीं लगाता। इन लोगों को दुनिया में, पाकिस्तान में जो अड्डे लगे हैं, गंदे अड्डे बने हुए हैं, शराबें बिकती हैं, बुरे काम होते हैं, ये मौलवी कभी भी उस जगह के बारे में कोई नेट पर बात नहीं करेंगे, यूट्यूब पर बात नहीं करेंगे, उस जगह को बुरा नहीं कहेंगे, उस बंदों को बुरा नहीं कहेंगे। ये यूट्यूबी मौलवी सिर्फ औलिया अल्लाह के मज़ारात को बुरा कहेंगे या औलिया अल्लाह को बुरा कहेंगे। इन लोगों को बद्दुआ है रसूल अल्लाह की कि ये रसूल की औलाद को नहीं मानेंगे, ये रसूल अल्लाह की उम्मत की औलिया को नहीं मानेंगे। इन लोगों को बद्दुआ, मैं इनको मुंह ही नहीं लगाता। मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह जात को हासिल करना चाहते हो तो सुन ले, सबसे पहले अपनी नफी करें, मिटाएं अपने आप को। मैं मारे इल्म है, खामोश हो जाएं, उस इल्म को रहमत वाला इल्म बनाएं। जैसे सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, इल्म दो तरह के हैं, एक वो इल्म है जो बयान किया जाता है, एक वो इल्म है जो देखा जाता है। सुल्तानुल आरफीन वो कौन सा इल्म है जो देखा जाता है? फरमाया वो आइन लाम मीम, आइन ऐन जात, लाम लकाए इलाही, मीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद की कचहरी में जा, लकाए इलाही हासिल कर और ऐन बैन जात को देख। इसका नाम इल्म है। ये इल्म जो आपको खुदा तक पहुंचा दे। अगर चाहते हैं आप इसम अल्लाह जात लेना, नफी करें, मिटा दें अपने आप को, गुरूर, तकब्बर, तमा, लालच, हवस दिल से बाहर फेंके, आजिज हो जाएं, झुक जाएं, कह दे यार मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां, कसम अल्लाह की जो कहता है मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा। अल्लाह ने महल चढ़ाया साइयां, अल्लाह उसको महल चढ़ा देता है, यानी इसम अल्लाह ज़ात दे देता है। पहले नफी करें। अच्छा, जब आप करेंगे अपनी नफी, अपनी मैं मारेंगे, झुक जाएंगे, फिर आपको औलिया अल्लाह अच्छे लगेंगे, फिर आप इस नासूती जहान से मलाकुती जहान में जाना चाहेंगे कि यार औलिया अल्लाह के पास जाते हैं। ये इसम अल्लाह ज़ात पाने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो बाकी बताते हैं वो पता नहीं, मुझे नहीं उनके बारे में पता, वो डायरेक्ट इसमें ज़ात पकड़ा देते हैं, ये लो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ आपको आरे लगाते हैं और अपना काम चला रहे हैं।
ये तब भी मिलता है जब बंदा ना हो तो इसम आता है। जिस्म भी रखा, इसम भी रखा, ऐसे नहीं होता। सुल्तान साहब फरमाते हैं हमने सबसे पहले जिस्म को इसम के आगे बेच दिया था, अब मेरा जिस्म रहा ही नहीं, इसम ही इसम रह गया है। अब जहां पर इसमें अल्लाह ज़ात होगा वहां पर मैं बाहु सुल्तान खुद होऊंगा। यह सुल्तान बाहु ने इरशाद फरमाया। तो नफी करने के बाद आप जाए आलम मलाकूत में, कहां? औलिया अल्लाह के पास, किसी कामल मुर्शद के बैत हो जाए, मुर्शद भी सरवरी कादरी हो, यानी सुल्तान उल आरफीन का फजूज़ व बरक़ात दे रहा हो, उस सिलसिले में बैत हो जिस सिलसिले में इसम अल्लाह ज़ात आ रहा है, उस मुर्शद के बैत हो जाए, मुरीद हो जाए, खातम हो जाए, उसके आगे अपने आप को बेच दें। आप जब ऐसा करेंगे फिर क्या होगा? फिर मुर्शिद कामल आप पर मेहरबानी करेगा। अब ये तीसरा काम बताने लगा। अब उस सरवरी कादरी मुर्शद के कहने पर आपने तसव्वुर शेख करना है, तसव्वुर इसमें मोहम्मद करना है, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करना है। तसव्वुर शेख वजूद पर किया जाता है, तसव्वुर इसमें मोहम्मद सीने पर किया जाता है, तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात अपने दिल पर किया जाता है। और बंदा जब ऐसे दिल की तरफ तवज्जो करे तो अल्लाह लिखा हुआ पाए और चमक और दमक रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं, किसी दोस्त ने सवाल किया था कि ये कहां कहां पर नक्श किया जाता है। वजूद पर तसव्वुर शेख, सीने पर इसमें मोहम्मद और दिल पर इसम अल्लाह ज़ात। ये मुर्शद की ज़ेरे निगरानी करना शुरू कर दे। 3 काम, नफी, बैत और मुर्शद के बताए हुए वज़ाइफ और तरीके पर चलना। जितनी आप मुर्शद से मोहब्बत करेंगे, खिदमत करेंगे, इताअत करेंगे, ताबियादारी करेंगे, उसके बताए हुए हुक्मों पर चलेंगे, उतनी कामल मुर्शद आप पर मेहरबानी और अल्लाह की बारगाह में आपकी सिफारिश करेगा, मौला इसके दिल को भी अपना हरम बना दे, अपने इसमें ज़ात का मुतजल्ला हो जा, अपने अनवार और तजल्लियात इसके दिल पर डाल दे, अपना बेबहा फैज और खजाना इसके दिल पर डाल के इसको दायमी कल्बी हुजूरी अता कर दे। कल्ब बेदार हो, रूह जिंदा हो, आंखें बानूर हो जाएं, चेहरा बानूर हो जाए, सीना बानूर हो जाए। अल्लाह इसको भी ये चीजें अता कर दे। फिर मुर्शिद सिफारिश करता है, अल्लाह मुर्शिद की सिफारिश से उस मुरीद के कल्ब सलीम में इसमें अल्लाह ज़ात का उसको हरम उसके दिल को बना देता है। फिर उस बंदे का अल्लाह से राब्ता हो जाता है। और फिर जिसका अल्लाह से राब्ता हो जाए ना, अल्लाह उसको गाहे बगाहे अपना दीदार अता करता रहता है। अल्लाह कभी उससे इल्हामी बातें करता है, अल्लाह कभी उसको ख्वाब में ज़ियारत कराता है, अल्लाह का जिससे ताल्लुक हो जाए, अल्लाह कभी उसे मजलिस मोहम्मदी में बुला लेता है, अल्लाह कभी उसे खाना काबा और मदीना की ज़ियारतें नसीब करता है, कभी अपने मुर्शिद साईं महबूब या किसी भी वो मुर्शिद का मुरीद है अल्लाह उनकी ज़ियारतें अता करता है। जब बंदा मुर्शिद का मुरीद होकर मुर्शिद की सेवा करता है, खिदमत करता है, जान माल हर लिहाज से अपने मुर्शिद की खिदमत करके मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलता है, दिन रात मुर्शिद का वजीफा करता है, मुर्शिद के नाम की तस्बीह करता है और अपने मुर्शिद को अपना सब कुछ जान कर अपने मुर्शिद का ताबियादार मुरीद बनकर रहता है, अल्लाह उस बंदे को फिर इसमें अल्लाह ज़ात अता करता है। अब जो कोई इसमें अल्लाह ज़ात लेना चाहता है 3 काम कर ले, अपनी नफी करे, कामल मुर्शिद का बैत हो जाए, और तीसरा मुर्शिद के कामल मुर्शिद के बताए हुए, पीरो मुर्शिद के बताए हुए तमाम बातों पर अमल करे, मोहब्बत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हम सब को इसमें अल्लाह ज़ात करने के लिए इन तमाम राह सलूक की मनाज़िल को तय करके इसमें ज़ात तक पहुंचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।